सो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कैश फ्लो निकालना है। सबसे पहले दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन लैंड। इन्वेस्टमेंट इन लैंड कितना है बेटा, 3 लाख है, और इधर भी 3 लाख है। फिर उसके बाद शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, मतलब हमने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, तो वो शेयर्स हैं, 1.5 लाख रुपए पिछले साल थे और इस साल भी 1.5 लाख के। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 80 और 50, पिछले साल 50 की थी। प्लांट एंड मशीनरी है, पेटेंट्स है, गुडविल है। गुडविल के साथ एक देखो, गुडविल पिछले साल 1 लाख के थे, इस साल कितने की हुई, 1.5 लाख की। अगर कम हो रही होती तो वो कहाँ पर आती, ऑपरेटिंग में आती, गुडविल एमोटाइज्ड के नाम से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब हमने गुडविल परचेज करी होगी बेटा। सर गुडविल परचेज भी होती है, हाँ बेटा, गुडविल परचेज करी जा सकती है। हमने चैप्टर नंबर 2 में गुडविल में पढ़ा था कि गुडविल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड वाली। ठीक है ना, तो वो जो परचेज्ड वाली होती है ना, वो परचेज्ड वाली इन्वेस्टिंग में आती है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट। लेट आउट का मतलब हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया था फॉर कमर्शियल पर्पस, एंड द रेंट रिसीव्ड वॉज 20,000। तो बेसिकली इस पूरी स्टेटमेंट से क्या निकल के आया कि हमें रेंट मिल रहा है। रेंट मिल रहा है, ये एक कैश का इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12%, तो वो 12% से हमें डिविडेंड मिल रहा है इन शेयर्स के बदले, इन शेयर्स के बदले। ठीक है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके बदले हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है। फिर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 बेटा। तो 20,000 के हमारे पेटेंट्स जो थे वो राइट ऑफ हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, अमोटाइज हो गए। और सम ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। ठीक है सर। फिर उसके बाद इसका अकाउंट बनेगा, मतलब पेटेंट्स का अकाउंट बनेगा, मशीन का भी अकाउंट बनेगा, मशीन आ गई, और 12% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनेगा, 3 अकाउंट बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है बच्चों को कि सर यहाँ पे डेप्रिशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी 70,000 भी दे रखा है। अब कौन से वाला डेप्रिशन रिकॉर्ड करना है हमें ये नहीं पता चलता। तो एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेप्रिशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, अगर वर्ड लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, किसी डेप्रिशन के साथ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें वही वाला डेप्रिशन लेना होता है। ठीक है ना, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका मतलब क्या है कि ये तो इस मशीन के ऊपर, इस पर्टिकुलर 80,000 वाली मशीन के ऊपर 30,000 लगाया आज तक। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अगर मैं करने जाऊँ तो 30,000 रुपये की मशीन थी, उसमें डेप्रिसिएशन लगा 30,000 रुपये का, तो 50 की बची। अब इस 50 की मशीन को मैंने क्या करा बेटा, 35 पे बेच दिया, 35 पे बेच दिया, तो 15 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये लॉस हो गया 15,000 रुपये का। ठीक, अच्छा आगे। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। हमें नहीं पता कितने में बेची, हमें बस इतना पता है कि कितने के प्रॉफिट पे बेची। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं बेटा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6 लाख और 7,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख रुपीज़, 7,50,000। फिर हमने क्या करा, हमने मशीन बेची, कितने में बेची बेटा, 35,000, तो बाय बैंक अकाउंट सेल करी हमने 35,000 में। उसके बाद ये देखो, 70,000 रुपये का अपने को डेप्रिसिएशन लगा। अच्छा, उससे पहले जो बेची है उसके ऊपर नुकसान हुआ था, वो नुकसान रिकॉर्ड कर ले। नुकसान किस नाम से आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, लॉस। लॉस कितने का हुआ था हमें, अभी हमने डिस्कशन करा उसके बारे में, 15,000 रुपये का। सर 15,000 कैसे, वापस से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो, 80,000 रुपये की मशीन थी, उसके ऊपर 30 का आज तक का डेप्रीसिएशन लगा। डेप्रीसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची, 50। फिर उसमें से 35,000 का क्या करा हमने, माइनस कर दिया सेल वैल्यू, तो हमें नेट वैल्यू बचा 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये मेरा क्या हो गया बेटा, नुकसान। ठीक है, देन हम डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे बाय डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन कौन सा लेना है, अगेन डेप्रीसिएशन लेना है बेटा जो ड्यूरिंग द ईयर वाला होता है, वो 70,000 लेंगे। ठीक है, यस सर। अब इस तरफ का टोटल कर लेते हैं, टोटल करके कितना आएगा बेटा, 8,70,000 आएगा बेटा। 8,70,000 यहाँ पर भी आ जाएगा, और 8,70,000 में से 6 लाख माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी परचेज वैल्यू 2,70,000 टू बैंक अकाउंट परचेज। सही है, सही से। इसके बाद हम बना लेते हैं अपना दूसरा अकाउंट दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका ओपनिंग क्लोजिंग टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी। अमाउंट्स कितने हैं सर? ये देखो 12%। देखो इन अब बच्चे ना कई बार क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन लैंड है तो इन्वेस्टमेंट दिखता है यही उठा लेते हैं। 3 लाख 3 लाख नहीं है, 12% इन्वेस्टमेंट है, तो 12% इन्वेस्टमेंट ये वाली उठानी है बेटा। ठीक है, तो 50,000 एंड 80,000, 50,000 एंड 80,000 ये वैल्यूज आ गई। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए की, तो वो टू बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगी। वैसे तो सर अभी तक हम बैंक के नाम से जो हमारा अमाउंट आता था वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर आता था, लेकिन इस बार बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है। इस बार क्या आ रहा है, वो पहले से हमें परचेज का वैल्यू दे रखा है, इस बार सेल्स का फिगर जो है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि ये तो ऐसा ही होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था? आगे लिखा था वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बेटा इधर ही आएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L गेन। 10,000 रुपये का गेन हुआ है। इस तरफ का टोटल कितना हो गया फिर? 1,60,000। यही टोटल बेटा यहाँ पर आएगा 1,60,000। इस 1,60,000 में से 80 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 80,000 ओनली। ये जो 80,000 है ये क्या कहलाएगा बेटा? बाय बैंक अकाउंट हमने सेल करी है, और ये हमारा क्या है? 80,000 रुपीज। ठीक है, यस। अब एक और अकाउंट बनेगा दैट इज पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स का वैल्यू देखिए, पेटेंट्स का वैल्यू कितना था? पेटेंट्स का वैल्यू है 1,70,000। तो पेटेंट्स सबसे पहले टू बैलेंस BD 1 लाख, और यहाँ पर बाय बैलेंस CD 70,000। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। तो 20,000 के हमारे पेटेंट जो है वो एक तरीके से क्या हो गए, एमोर्टाइज हो गए, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय एमोर्टाइजेशन। कितने के थे? 20,000। उसके बाद सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे। तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L गेन 10,000 रुपये। अब बेटा ऑब्वियसली बात है इस तरफ का टोटल ज्यादा है, तो इस तरफ का टोटल करेंगे 1,10,000 आएगा ये। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 में से 90 माइनस कर लेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा कितना? 20,000। और ये 20,000 मेरा क्या आ गया? बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू, कि हमने इतने में क्या करा होगा? सेल करा होगा। समझ आ रही बात क्या? यस सर। तो ये 3 अकाउंट्स जो हमें बनाने थे ये बन गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बेसिकली हम निकालेंगे इसको। ठीक है, तो बेटा आइटम्स क्या क्या आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? सबसे पहले एक तो बैंक से बेचा, तो ये बेचने वाला वैल्यू आ जाएगा, ये परचेज वाला वैल्यू आ जाएगा, ये परचेज वाला वैल्यू आ जाएगा, ये सेल वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज तो यहीं से आ गए 2 अकाउंट से, और इससे भी यहाँ पर से हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे परचेज वाला वैल्यू नहीं है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने की बेची थी बच्ची? 35,000 की, तो यहाँ पे आ गया 35,000। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, हमने पेमेंट करी थी कितने की परचेज करी है बेटा? 270 की परचेज करी है।
तो ये 270 आ गया यहाँ पे, 2,70,000 माइनस का। फिर इधर हमने ये भी परचेज करा है इन्वेस्टमेंट, और ये सेल करा है। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट, 1,00,000 रुपए की हमने परचेज करी है, ये माइनस में आएगा। रीजन वही सेम है कि हमने पैसा गया है हमारे पास से, आउटफ्लो है। प्रोसीड्स फॉर सेल, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट। हमने बेच के कितना पैसा आया हमारे पास, बेच के पैसा आया बेटा 80,000 रुपीज़ का, 80,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी बारी, ये 20,000 रुपये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। कितने आए बेटा, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये यहाँ पर आ जाए। सही है। अच्छा, अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। अभी एक रेंट मिला था हमें, वो रेंट आएगा, रेंट रिसीव्ड। कितने का मिला था सर रेंट रिसीव्ड, 20,000 रुपये का रेंट था। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड मिला था हमें शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड से, डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड था कितने का, देखो 12% के हिसाब से हमें मिलना है। 12% ऑफ वॉट, 12% ऑफ 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना, लेकिन 1.5 लाख में भी कौन से वाला 1.5 लाख ले रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है ना, अगर अमाउंट्स वैल्यूज चेंज होंगे बाय चांस, तो हमें पता होना चाहिए कौन से वाली वैल्यू पे हमें निकालना होता है, प्रीवियस ईयर वाले वैल्यू पे हमें निकालना होता है। तो 1.5 लाख का 12% निकालना पड़ेगा हमें, तो 1,50,000 इंटू में 12%, दिस विल बी 18,000। आगे हमें एक देखो, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, कितने का, देखो इन्वेस्टमेंट हमारी पिछले साल कितने की थी, 50,000 रुपए की। उस 50,000 रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपए के ऊपर 12%, दिस विल बी 6,000 रुपीज। ठीक है, एक चीज और रहती है अभी भी, पता है, गुडविल हमने परचेज करी थी बेटा, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुडविल, देखो कितने के, 50,000 रुपए की है। यस सर, 50। ये देखो कहाँ है, ये रहे। 1 लाख की थी, अब 1,50,000 की हो गई, 50 से परचेज करी, तो ये भी आएगी। और क्योंकि परचेज करी है तो ये माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, यस। सो हम इसका सम करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 2,41,000 नेगेटिव का। इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय।